यस, सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम लोग के टेक्स्ट बुक में यही दिया हुआ है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री प्लीज। तो इसमें टिल नाउ हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था? अगेन जस्ट अ ब्रीफ रिवीजन। एंड व्हाट इज दैट? फर्स्ट वन, लॉ ऑफ conservation of mass, law of conservation of mass. What about second? Law of constant proportion. Law of constant proportion. After that, law of multiple proportion. Till now. एंड देन कल हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा करके देखा था, डेट इज Gay-Lussac's law. And finally, mole concept we have started. ठीक है ना? तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सीबीएसई आईसीएसई 9th क्लास पूरा यहाँ तक। Gay-Lussac's law is combination for volumes. तो नाउ मोल कॉन्सेप्ट में वी हैव स्टार्टेड मोल कॉन्सेप्ट प्लीज। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन। चलो, नाउ हम लोग का केमिस्ट्री स्टार्ट होता है अब। सो दिस इज मोल concept, real chemistry starting now. Okay, mole concept, mole concept. हाँ, can you show last slide? Yes, definitely. Law of conservation of mass, law of constant proportion, law of multiple proportion, Gay-Lussac's for combining volume, and then mole concept. mole हम लोगों ने कल देखा था। And what was the definition? कि this is the ratio of mass of any chemical substance, mass of any chemical substance divided by its molar or molecular mass. इस पर बेस्ड हम लोगों ने एक दो प्रॉब्लम देखा था। ओके, इस पर बेस्ड हम लोगों ने एक दो प्रॉब्लम देखा था, हाँ या ना? बोलो रितायन, इस पर एक दो प्रॉब्लम हुआ था। यस सर। यस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन प्रॉब्लम, थोड़े थोड़े से हम लोग छोटे 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 हम लोग प्रॉब्लम लेंगे, हाँ, स्मॉलर प्रॉब्लम्स, एंड दैट विल बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट। अब तुम लोग को बिलीव नहीं होगा,
दूसरी कोचिंग में इसी चीज को 10 बार बोल करके याद करवाते हैं। मैं उसका उल्टा करूंगा, 10 प्रॉब्लम ले करके 10 बार लिखते हैं, हम लोग याद हो जाएगा। तो वो लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो राइट डाउन प्रॉब्लम प्लीज, राइट डाउन प्रॉब्लम प्लीज, लिखो। लिखो, इफ 40 ग्राम ऑफ, if 40 gram of CaCO3 removed is removed from 200 gram of, write down problem please, is removed from, हाँ, 200 gram of CaCO3 sample, then find out first initial number of moles of, अगर याद हो मैंने बताया था कि 30 तक एटॉमिक नंबर तक एटॉमिक मास याद करके रखना है। सेकेंड वन, पार्ट सेकंड इसी का, रिमूव्ड मोल्स, एंड पार्ट थर्ड, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन मोल्स। देखो ट्राई करो प्लीज। व्हाट इज द फॉर्मूला? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 will be mass of CaCO3 divided by its molecular mass। कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास इज, कैल्शियम का मोलर मास इज 40। ओके, बोलो वेदांग। रेवती, फर्स्ट वाले का आ गया। यस ईशान, वेरी गुड। इनिशियल 2 मोल, then 0.4 mole, then decrease is 1.6 mole। Srikanth, now I'm moving to next page, I'm solving the problem, okay? Solutions. Initial
given mass of CaCO3 is 200 ग्राम. ओके, हाँ बोल निधिता, बोलो. स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करता था. निधिता बोल. Sir, by mistake. ओके, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. श्रावणी, श्रावणी, ऐसा Sir, लगता है क्या मास मास कट गया? no sir, mass is constant. अरे तब पर भी नहीं कटेगा ना, कांस्टेंट है फिर भी. या Yes. तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 200 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ CaCO3 कितना आया? 40 प्लस Yes. 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज 200 डिवाइडेड बाई 100. वाह, सब लोगों ने करेक्ट किया है भाई. सो रिमूव्ड मोल्स. ब्लैक पे दिखाई दे रहा है ना सब? रिमूव्ड मास डिवाइडेड बाई, तो जो फॉर्मूला लोग याद करवाते हैं ना बार बार, हम लोग उसको लिख करके सॉल्व करेंगे. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर कोचिंग. मैं भी वही कर रहा हूं बट तुम्हारा प्रैक्टिस के साथ हो रहा है. तुम्हारे फ्रेंड्स जब भी तुमसे मिलेंगे दूसरी कोचिंग वाले, इतनी तेज बोलेंगे तुम्हें लगेगा भगवान इनको कितना आता है. लेकिन तू जैसे ही न्यूमेरिकल की बात करेगा उनका लगेगा बैलून में से हवा निकल रहा है. तो रिमेनिंग moles will be 2 minus 0.4 which is 1.6. ओके, मैंने बोला था परसेंटेज बोला था, अगर याद हो तो देखो. परसेंटेज और वर्ड क्या यूज किया है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. तो कितने का परसेंटेज? ये तो डिक्रीज होगा ना. परसेंटेज का मतलब क्या होता है? विथ रेस्पेक्ट टू टोटल. तो कितने का डिक्रीमेंट हुआ? 20% का. 20% का एरो लगा रहा हूं ऐसा, डिक्रीज का. ओके, is there any problem till now please? So why did you take 40 upon 100? हाँ, परसेंटेज चेंज, डिक्रीज बोला है ना, कितने का डिक्रीज हुआ होगा बताओ? In removed moles. सपोज तुम्हारे पास पहले 20 रुपया 100 रुपया था, उसमें से मैंने 20 रुपीज निकाल लिया. कितना रुपया कम हुआ? 20 रुपया. बट कितना परसेंटेज कम हुआ? 20%. हाँ या ना? बोलो. Okay. Okay. समझा रहा है? तो जो डिक्रीज हो रहा है उसी के रेस्पेक्ट मिलता हूँ ना, डिवाइडेड बाई टोटल. डिवाइडेड बाई टोटल. तो तुम्हारा डिक्रीज 20 रुपया हुआ था, 20 रुपया डिवाइडेड बाई टोटल रुपया 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 बिकम 20% कम हो गया तुम्हारा, है ना? इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ प्लीज? नहीं है, नो प्रॉब्लम. तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन. ऐसे ही हम लोग छोटे 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 प्रॉब्लम, बिल्कुल छोटे छोटे प्रॉब्लम.
Now the next problem. क्या बोल रहा है कि if 100 gram of C2H6 is mixed with 88 gram of CO2, then find out. See, numerical should be your strength. अगर मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ गया तो डेफिनेटली मैं थियरी लिख सकता हूँ. 88 ग्राम ऑफ CO2, देन फाइंड आउट percentage moles of C2H6 and CO2, please. यस, प्रीवियस स्लाइड दिखाने के लिए बोल रहे हैं. ये लो. चलो भाई जल्दी से करो. सेकंड प्रॉब्लम. वेदांग का आ गया 33% एंड 50%. वेदांग परसेंटेज इज ऑलवेज 100. परसेंटेज इज ऑलवेज 100. दोनों का सम करूंगा तो 100 आना चाहिए ना. तुम्हारा तो सिर्फ 88% आ रहा है. 50 + 38 समझ में आ रहा है. परसेंटेज का सम मस्ट बी 100. दोनों का परसेंटेज मिला करके मस्ट बी 100. तो समवेयर मिस्टेक. मैं सॉल्व करूं या सॉल्व कर रहे हैं लोग? ट्राई करो उसके बाद आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके. यस, दिस माइट बी पॉसिबल. 33 अगर हो गया तो दूसरा 67 होगा. रेवती, आपटे, आपटे समझ में आ रहा है? यस सर. तो हम लोग लिखते हैं Yes, sir. स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6. तो क्या हो जाएगा? मैंने बोला मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगा सो दैट ये माइंड में चला जाए. दूसरे लोग जो याद करवाते हैं, मैं भी अदर वे राउंड में कर रहा हूं बट विथ प्रॉब्लम. वो लोग सिर्फ याद करते रह जाते हैं. C2H6 का मोलर मास कितना आया प्लीज? 24 40. कार्बन प्लस 6 30. है ना? थर्टी. वेरी गुड. तो ये आ गया 3.8
33 moles. Now number of moles of CO2, mass or weight of CO2 divided by molar mass. रिटर्न कितना आ गया? This is 2 mole. मानस समझ में आ रहा है? मानस, what is percentage, mole percentage of CO2? Mole percentage of CO2, number of moles of CO2 divided by total mole, तभी तो परसेंटेज आएगा ना भाई। मैं बोल दूं तुमसे कि तुम्हारा परसेंटेज कितना है, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, उसमें से भी बोल दूं साइंस का कितना आया, तो साइंस का परसेंटेज डिवाइडेड बाय साइंस का मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। 200. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Suppose I am asking, you are having three, suppose you three friends are there. एक के पास 50 रुपया है, एक के पास 100 रुपया है, एक के पास 150 रुपया है। तो 50 रुपया जिसके पास है उसका टोटल परसेंटेज कितना होगा? तो 50 रुपया डिवाइडेड बाय टोटल मनी, सेम थिंग इज हियर, एंड परसेंटेज मतलब मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 100. 2 divided by 2 divided by ऐसा 3.33 multiplied by 100. Now tell me please, परसेंटेज कितना आया? ठीक है ना? तो अब जब सब लोगों ने जो किया था, आप लोगों को आइडिया लगा होगा कि डेट वाज रॉन्ग वन, पहले जो अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन तुम लोगों ने। So this is 37.52%. This is mole percent of, परसेंटेज का मतलब यही हो गया ना। सपोज एक क्लास में चलो 10 लोग थे, एक लोगों का वेट 20, 25, 30, 35, 40, 45, एक का वेट खाते पीते घर के थे 80 kg, 10th क्लास में ही 80 kg। मैंने बोला 80 kg वाले का कितना वेट परसेंटेज होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा? इंडिविजुअल मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे ही तो परसेंटेज निकालते ना। क्लास 8, मुझे ऐसा लगता है सब लोग क्लास 8 रेस्पेक्टफुली पास हैं। Yes, sir. हाँ बोलो, रेस्पेक्टफुली पास है ना? क्लास 8 परसेंटेज, यस भाई पास हैं। चलो चलो ठीक है, किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, सब लोग पास हैं। अब तुम चाहे डायरेक्ट निकालो, परसेंटेज का सम हमेशा 100 होता है, परसेंटेज का सम हमेशा 100 होता है।
परसेंटेज का सम हमेशा 100 होता है, बोलो। 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो डेट विल बी, बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, मैं नहीं लिखा, मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती है, तुमको बताना है। बोलो जल्दी बोलो, फास्ट। रितायन, रितायन, ऐश्वर्या, प्रांजलि, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर 37 वाले को। डायरेक्ट आंसर यू विल गेट। 62.48, सही, वेरी गुड। अब तू चाहे कैलकुलेट करो और चाहे डायरेक्टली लिखो। यस, ठीक है ना। चलो भाई, नाउ नेक्स्ट हेडिंग प्लीज। मोल्स इन टर्म्स ऑफ number. Manas, is there any problem, please? Manas, मानस कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। ये सब ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा थोड़ा था, बस न्यूमेरिकल का फॉर्मेट हम लोगों ने चेंज किया है ना। चलो, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? मोल्स इन टर्म्स ऑफ, मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास। मास के टर्म्स में हम लोगों ने देखा था। नाउ प्लीज, nobody will write anything. तुमने 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 लिया था, कल देखा था। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 was nothing but 1 मोल। याद है? ठीक है। अब देखो, इसी 1 मोल के इक्विवेलेंट तुमने क्या किया, यहां से दिस 12 ग्राम ऑफ एटम्स को सबको तुमने सेपरेट कर डाला, सारे एटम्स को सेपरेट कर डाला। यहाँ पे क्या था? बंडल था। और व्हाट इज कार्बन 12? ग्रेफाइट पेंसिल, है ना, कल हम लोगों ने देखा था। तुमने यहां पर ऑल एटम्स ऑफ कार्बन 12 आर नाउ सेपरेटेड वन, ऑल एटम्स आर सेपरेटेड वन। ठीक। नाउ स्टार्ट काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 100 2000 10,000 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 12। फिर से देखो, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 is nothing but 1 mole. So number of atoms present in, number of atoms present in 12 gram of carbon 12, number of atoms present in 12 gram of carbon 12 is called as 1 mole. हाँ है ना? Number of atoms present in 12 gram of carbon 12 is called as 1 mole. क्योंकि 12 ग्राम का ही 1 मोल होता था ना। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर, नाउ number of atoms
present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कोई बताएगा क्या कितना होता है? यस, श्रीकांत ने लिखा Avogadro 6.02। constant. यस, और यही क्या होता था अगर याद हो तो? क्या बोलते थे? एवोगैड्रो नंबर, which is represented by Na or N naught. Somewhere it will write N naught, somewhere it will write N naught or Na. Anyone is having doubt till now, please? I think there is no problem. नहीं है, ठीक है ना? तो अब देखो, पहले बाद में लिखूंगा मैं, बाद में लिखेंगे हम लोग। तो 6.02 इंटू 10⁻⁻23। अब देखो, जैसे मैं 1 डजन बोल दूं, डजन, 1 डजन इज कंसिस्टिंग ऑफ 12 क्वांटिटी। इट में भी पेन पेंसिल हाथी, मतलब क्या हो सकता था? पेन पेंसिल, मैंगो, वट एवर इट में भी। वैसे ही 6.02 इंटू 10⁻⁻23 एटम इज 1 मोल एटम। 6.02 इंटू 10⁻⁻23 अप्सरा पेंसिल्स कलेक्ट कर दो, विल बी 1 मोल ऑफ पेंसिल। सही बोला क्या मैंने? मैंने सही बोला क्या? 6.02 इंटू 10⁻⁻23 पेंसिल्स आर 1 मोल पेंसिल। यस और नो? 1 मोल पेंसिल बोल सकता था क्या? बोलो वेदांग, ईशान। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, Yes. ठीक है ना? डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं। तो 6.02 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पेन पेंसिल, हाथी घोड़ा, whatever you are collecting, if it is 6.02 into 10⁻⁻23, then it will be called as 1 mole of that chemical substance. तो मुझे बुक्स में डेफिनेशन क्या लिखना रहेगा मैं बताता हूं, ठीक है ना? और वही बोर्ड में लिखना रहेगा। तो 6.02 into 10⁻⁻23 is corresponding to 1 mole। इसलिए 1 नंबर के रेस्पेक्ट में कितना होगा? यूनिटरी मेथड is 1 divided by 6.02 into 10⁻⁻23 moles. So for n number, क्या हो जाएगा? इट विल बी n डिवाइडेड बाय Avogadro number n moles. So you are getting moles का definition एक और, number of any entities कुछ भी हो सकता था ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पेन पेंसिल, वट एवर इट इज, डिवाइडेड बाय Avogadro number, which is
n by na. So this is ratio of number of any entities to the Avogadro number is called as mole. This is ratio of number of any entities and Avogadro number, या तो फिर number of atoms present in 12 gram of carbon 12 is called as 1 mole, और या तो फिर जो तुमको बोर्ड में हमेशा लिखना है उसके लिए लिखेंगे. पहले प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ मोल्स, और ये लिख लो वहां पर कि दिस मस्ट बी रिटन इन बोर्ड एग्जाम. बोर्ड एग्जाम में यही लिखना है जो मैं अब लिखवा रहा हूं. प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन प्लीज. मोल्स का हेडिंग लिखो, डेफिनेशन ऑफ मोल. लिखो लिखो, दिस इज अमाउंट ऑफ, this is amount of, this is amount of any chemical substance, 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 this is amount of any chemical substance which contains as much as entities, which contains as much as entities, which contains as much as entities, which contains as much as entities. entities के ब्रैकेट में लिखो, entities के ब्रैकेट में लिखो, लिखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, पेन, पेंसिल, पेन, पेंसिल, ईटीसी, ईटीसी एटसेट्रा के लिए बोले हैं. ब्रैकेट क्लोज. which contains as much as entities as there are, as there are, as there are number of atoms, as there are number of atoms present in, there are number of atoms present in 12 gram of carbon 12, 12 gram of carbon 12. ठीक है ना. तो दिस मस्ट, ये तुमको लिखना है, अदरवाइज और डेफिनेशन कोई लिखेगा तो सब रॉन्ग कट करेंगे, मैं नहीं जानता. यही डेफिनेशन लिखना है जो मैंने लिखवाया है, देन यू विल गेट फुल मार्क्स. नाउ स्टार्ट, नाउ स्टार्ट राइटिंग प्लीज. ऐसे लिखो, तुमको समझ में आएगा. लिखो, इस पेज का लिखो फर्स्ट. मैं तुमको 2 मिनट का टाइम देता.
Now next one. This is derivation of formula of mole. This is derivation of formula of mole. बहुत आराम से हम लोग चलेंगे, डोंट वरी. यस, ऑलरेडी डन. प्लीज नोट कर लिया सबने? हाँ सिद्धि, क्या रिपीट करना था, बोल. डेफिनेशन बोल रहे हैं हम लोग, तो इसमें था दिस इज डिफाइंड एज amount of chemical substance which contains as much as entities के ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पेन, पेंसिल ऐसा करके, contains as much as entities as there are number of atoms present in, as there are number of atoms present in 12 gram of carbon 12. Okay, now you are having two formulas of mole. मैं लिख सकता था, अगर सब लोग हो गया तो, for same chemical substance, for same chemical substance, क्या हो जाएगा? 1 is mass divided by molecular or molar mass. This is N. Same if it is containing n number of, yani number of molecules, and then Avogadro number से divide, is also mole. अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर मुझे मास दिया है तो तुम क्या क्या लिख सकता था? मोल मल्टीप्लाइड बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मोल मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास. दूसरा क्या हो सकता था? नंबर डिवाइडेड बाई, सॉरी, नंबर इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाई अवोगाड्रो नंबर, तो तुमको नंबर मिल जाया करेगा. नोट करो, नोट करो, क्योंकि इसी पर बेस तो प्रॉब्लम आते हैं ना. तुमको मैं दिखाता हूँ, नीट, सीईटी, जेई, केवीपीवाई, आईसर, कोरिलेशन,
मास दिया है, नंबर पूछ रहा है, नंबर दिया है, मास पूछ रहा है। अबिरा ने बोला नोट कर लिया सबने। लियून घेतला का? Sir, 1 minute, please. सगड़ा स्टूडेंट, सही बोल रहा हूँ क्या? सगड़ा स्टूडेंट लिहून घेतला का? यस, सही बोल रहा हूँ। Yes, sir. मैं सही बोल रहा हूँ या तुम लोगों ने लिख लिया उसके लिए यस बोल रहे? अच्छा, मैं भी राइट बोल रहा हूँ। दोनों लोग ओके। मैं तुम लोगों को ऐसा टाइप का चलेगा ना, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वैसे ही है, मैं तुम्हें केमिस्ट्री सिखाऊंगा, तुम लोग मुझे मराठी सिखाओ। ओके? चलो, राइट डाउन प्रॉब्लम प्लीज। सिंपल प्रॉब्लम, सिंपल, बिल्कुल बेसिक से। लिखो फाइंड आउट। भाई अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो वीडियो जा जा करके बार बार देखेंगे। हाँ मानस, वीडियो जा करके देखेंगे सरोज ट्यूटोरियल पर, यूट्यूब चैनल पर जा करके फाइंड आउट मास ऑफ 6.02 into 10 raised to power, चलो 23 नहीं 21 कर दिया, 21 molecules of 6.02 into 10 raised to power 21 molecules of, suppose it is saying benzene. What is benzene formula? C6H6. C6H6. C6H6। ट्राई करके देखो प्लीज। ट्राई करके देखो। क्या करो पहले, नंबर ऑफ मोल्स निकालो या मैं एक करके बता दूं? प्रॉब्लम नोट कर लिया आई थिंक एवरीवन। सॉल्यूशन moles equals to number divided by Avogadro number. So this is 6.02. Yes. Last slide, 1 minute बोलना है please. I think done. Yes. So this is 6.02 into 10 raised to power 20, sorry 21 divided by 6.02
into 10 raised to power 23, which is 10 raised to power minus 2. But this is mole. Okay. Now assume M is mass of 6.02 into 10 raised to power 23 molecules. Okay. So moles will be equals to mass divided by molar mass. So this is mass is to be calculated. मोलर मास कितना आ गया 78. So from first and second you will get mass upon 78. हो गया बस. This implies that mass equals to 0.78 gram. Okay. बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो. भाई नेट का इतना इशू रहता है क्या दे दे करके लोग. ठीक है अगर नेट का इशू रहता है तो प्लीज सभी लोग वीडियोस तो जरूर देखेंगे. Now next one please. अब मैं देखता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम. अभी मैंने क्या बोला था मोल इज नथिंग बट ह्यूज क्वांटिटी. डेफिनेशन में लार्ज क्वांटिटी ह्यूज क्वांटिटी है ना. तो देखते हैं मैथमेटिकली हाउ मच इट इज लार्ज क्वांटिटी. लिखो इफ अर्चित if Archit is spending Archit is spending 100 crore rupees per second. गरीब है बहुत. Archit 100 crore rupees per second. Then find out number of years to spend one mole of rupees. अब बोलो ट्राई करके देखो सब लोग प्लीज. समझ में आ रहा है क्या. सपोज मैं तुमसे बोल लूंगा 100 करोड़ की जगह 100 रुपया बोल लूं कि तुम्हारे पास 100 रुपया है और तुमसे मैं बोल दूं कि एक दिन में यू हैव टू स्पेंड 10 रुपीज. एक सेकेंड की जगह 1 डे बोल दूं. नाउ आई एम आस्किंग हाउ मेनी डेज यू विल रिक्वायर टू स्पेंड 100 रुपीज. तो क्या हो जाएगा टोटल मनी डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर ऑफ 1 डे. सेम थिंग.
यहाँ पे है, नंबर ऑफ साल निकालना है। नंबर ऑफ साल निकालने हैं। ट्राई करो, उसके बाद मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो क्या करो, पहले नंबर ऑफ सेकंड्स निकाल लो 1 करोड़ से डिवाइड करके, फिर इसको साल में कन्वर्ट कर लो। नहीं है तो देखो सभी लोग, मैं सॉल्व करके बताऊं क्या? यस, चलो देखो, क्या बोला? एक्सपेंडिचर ऑफ 1 सेकेंड। तो so this is 10 raised to power 9 रुपीज, है ना? रुपीज का साइन ये हो गया। अब 1 सेकेंड में इतना है, तो 1 मिनट में कितना होगा इसका एक्सपेंडिचर? 60 से मल्टीप्लाई। 1 आवर में कितना होगा? 60 मल्टीप्लाइड बाई 60। 1 डे में कितना होगा? 24 से मल्टीप्लाई। है ना? देखते हैं रिटर्न। 1 ईयर का इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा? एज्यूमिंग देयर इज नो लीप ईयर। So please follow definitely on the video YouTube. ये 1 साल का खर्चा हो गया, जस्ट लाइक अभी एक दिन का 10 रुपया था, 100 रुपया तुमने दिया था। यस, ईशान इज करेक्ट, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट।
नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो जाएगा भाई? टोटल मनी डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर को मैंने EXP लिख दिया ऑफ 1 ईयर, डायरेक्टली आ गया 6.02। टोटल मनी इतना है एंड यू आर हैविंग दिस वन। ये कैलकुलेट करके देखो सभी लोग। Spouse. हाँ बोलो, फाइनल आंसर प्लीज। वन 1.9 तो म्यूजिक करेक्ट लग रहा है। पावर देखो, पावर आई थिंक पावर 7 होगा। प्लीज देखो जल्दी जल्दी सब लोग, नोट करो, कम से कम कैलकुलेशन तो मुझे बताओ। 1 सेकेंड में 10⁻⁹, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 60। 1 आवर में 60 मिनट, सो मल्टीप्लाइड बाय 60। 1 डे में there are 24 hours. Now 1 year is consisting of 365 days. Assuming there is no leap year, तो 1 साल का खर्चा आ गया उसका। सपोज 1 साल का खर्चा उसका 10 रुपया है एंड टोटल मनी 100 रुपया है। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स विल बी टोटल मनी डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ 1 ईयर will gives you total time, that is number of years, that is nothing but number of years। अबिदा बोले 10⁻⁹ ही आ रहा है। कैलकुलेटर कहाँ है? At least I can use calculator, you all will use your brain। So this is 1 2 3 4 5 6 7। मैं बताता हूं, this value is 3.15 into 10⁻⁷। अगर तुमने 7 लिया पावर तो 1.9 तो बिल्कुल सही है। 9 and 7 become 16 एंड 16 से करोगे तो 7 आया, देख लो। यस अर्चित, 10⁻⁷ होगा। गार्गी वेरी गुड। मैं यही तो बोल रहा था। 1.9 इंटू 10⁻⁷। प्रांजलि बिल्कुल सही है।
Okay. Is there any problem, please? Is there any problem, please? नहीं है तो लिखो. So next problem. सभी लोग घर से करके लाएंगे. हाँ, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम तो नहीं है, बट those who want to clear NEET IIT JEE मेंस CET ISER KVPY, you have to practice for the numerical. याद फिर बोलो, मैं भी तुमको सेंटेंस बोल बोल करके याद करवाऊं. Sir, can we use log table? Definitely you can, but log table is not allowed in JEE Mains and NEET. यही तो प्रैक्टिस करना है श्रीकांत, ठीक है ना. लिखो, फाइंड आउट नंबर ऑफ carbon atoms which are present in which are present in which are present in which are present in a sentence which is written by pencil. पेंसिल का मतलब क्या हो गया? कार्बन. It is written by pencil and having weight या मास कितना? 6 नैनोग्राम. नैनो कितना होता है? 10⁻⁻⁹ को बोलते हैं हम लोग. नैनो. देखो, मास दिया है, नंबर पूछ रहा है. मास दिया है एंड नंबर इज आस्किंग. किसी भी एग्जाम में अलाउड नहीं है एक्सेप्ट सीईटी. किसी भी एग्जाम में अलाउड नहीं है. सीईटी में तुमको देंगे सभी लोग. तो क्या करो, मोल्स निकालो. मोल्स कितना है? मास डिवाइडेड बाय, अरे भाई प्रीवियस प्रॉब्लम बिल्कुल सेम, वहां नंबर दिया था, यहाँ पे नंबर पूछ रहा है. मोलर मास इज 12. ओके, सो दिस इज 1/2. तो आ गया 0.5. इसको लिख सकते थे तुम ऐसा. This is first. Now assume n क्या है? Number of carbon atoms. So moles will be n divided by Avogadro number. हो गया बस. From first and second you will get n upon na is कितना आ गया?
5 into 10 raised to power minus 10. तो n equals to 5 into na into 10 raised to power minus 10. So this is 5 6.02. देखो मुझे पता है न्यूमेरिकल्स कहीं पर भी नहीं कराया जा रहा है, इसलिए किसी को अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट IIT नीट, CET, आईसर पुणे, कोई तुमसे ये नहीं पूछने वाला कि तुमको कौन सा प्रॉब्लम अच्छा लगता है, मैं वही दूंगा, याद रखना। तो धीरे धीरे करके प्लीज मुझे फॉलो करो, प्लीज फॉलो मी, प्लीज फॉलो मी। न्यूमेरिकल्स आर द पिलर ऑफ, numericals are pillar of the chemistry. Yes, 3.01 into 10 raised to power 13 या 14 सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है प्रांजलि। ओके चलो ठीक है भाई, सभी लोग देखो एक टॉपिक में मैं नियर अबाउट 40-50 न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ, विच इज रिलेटेड टू नीट, सीईटी, आईसर, केवीपीवाई, ऐसा करता हुआ सीईटी। तो डरने वाली कोई बात नहीं, जितना मैं करा दूं उतना ही कर लो, विल बी मोर देन इनफ, will be more than enough for you. ओके चलो भाई, यहां तक अगर हम लोग को समझ में आया तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।